वेलकम फ्रेंड्स। मैं सतीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के लिए, वो चाहे एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसको फाइट करने के लिए मैं आपका मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मदद करूंगा और जो भी डाउट्स रहेंगे वो मैं क्लियर करूंगा। तो उसी के बारे में अभी तक हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हमने कराया है। और आज बोट एंड स्ट्रीम का लास्ट चैप्टर है, इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं पूरा डिटेल वाइज ही रहेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाया जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे एक मोटर बोट एक मोटर बोट तथा जलधारा की चाल तथा जलधारा की चाल का जो अनुपात दिया है ना, वो 36:5 है। यानी एक मोटर बोट और जलधारा की चाल का अनुपात इतना है। ठीक है, अब जो मोटर बोट है ना, मोटर बोट धारा के अनुकूल दिशा में, धारा की अनुकूल दिशा में, धारा की अनुकूल दिशा में क्या होता है, 5 घंटे और 10 मिनट का समय लेती है। कितना? 5 घंटे और 10 मिनट का समय लेती है। ठीक है, जब धारा के अनुकूल चलती है तब की बात कर रहा है। ठीक, बराबर। किसी स्थान पर लौटने के लिए, किसी स्थान पर लौटने के लिए यानी उस स्थान पर वापस आने के लिए, उस स्थान पर वापस आने के लिए कितना समय लगेगा? ठीक है, कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है। ये सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2016 में फर्स्ट सिटिंग का पेपर है। ये फर्स्ट सिटिंग में क्वेश्चन दिया गया था। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। एक मोटर बोट तथा जलधारा की चाल 36:5 है। बोट धारा के अनुकूल दिशा में, यानी जिधर धारा बह रही है ना, उधर ही बोट भी जा रही है। जहां धारा बह रही है, जिस दिशा में पानी का बहाव है, उसी दिशा में नाव भी जा रही है। उस दिशा में जाने के लिए उसे 5 घंटा और 10 मिनट का समय लगता है। उस स्थान पर वापस आने के लिए, यानी जहां से गई थी वहां वापस आने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, ये चीज आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि v प्लस यू, एक्स बराबर मान लीजिए कितना रेशियो दिया है। अब v प्लस यू का मतलब आपको पता है कि धारा की दिशा में, यानी पानी का बहाव और जो मोटर बोट जा रही वो एक ही दिशा में है, तो उसका रेशियो कितना दिया है? 36। ठीक है, अब v माइनस यू y बराबर कितना दिया है? 5 रेशियो है। यानी धारा की विपरीत दिशा में दिया गया है कि मोटर बोट और जल धारा की चाल एक्स वाई आपको दिया गया है। ठीक है, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैंने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था। आपको पता है कि अगर अगर आपको क्या करना है कि शांत जल में मोटर बोट की चाल और धारा की चाल, अगर शांत जल में मोटर बोट की चाल निकालना है तो हमने क्या बोला था, इन दोनों को ऐड कर देना है। किसी को याद आ रहा है? गॉट इट। हमने ये बोला था कि अगर शांत जल में मोटर बोट या कोई आदमी तैर रहा है, उसकी चाल हमको लेना है, तो इन दोनों को ऐड कर देना है। तो मैं अगर ऐड करता हूं तो x प्लस वाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 41 का रेशियो इसका हो जाएगा। और ये रेशियो ही है x माइनस वाई। और अगर आपको धारा की चाल निकालना है तो क्या बोला था मैंने, इसको इसमें माइनस कर देना है। ठीक है, इसको इसमें
माइनस कर देना, आप माइनस कर दीजिए, कितना हो गया 31 रेशियो। अब ये क्या है, आपको क्वेश्चन में ही बोला है एक मोटर बोट तथा जलधारा की चाल, यानी स्पीड का रेशियो जो है ना वो ये है। ठीक है, स्पीड का रेशियो क्या है 41 रेशियो 31, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा। अब अगर जो भी बच्चे हमारी पिछली वीडियो देखे हैं उसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस क्या है कांस्टेंट है, नियत है, या फिर कहने का मतलब समझ रहे हैं, जो आने और जाने की दूरी है ना वो समान होना चाहिए, उसको कांस्टेंट बोलते हैं, नियत बोलते हैं, एग्जैक्ट बोलते हैं कि इतनी ही दूरी रहेगी, यानी 5 किलोमीटर जाना है तो 5 ही किलोमीटर वापस आए, ना कि ज़्यादा ना कि कम। ठीक है, तो इसमें कहीं ये नहीं बोला है, इसमें ये बोला है अनुकूल दिशा में जाने के लिए इतना समय लेती है तो वापस उसी स्थान आने में कितना समय लेगी। ठीक है, यानी धारा के प्रतिकूल दिशा में, धारा के ऊर्ध्व प्रवाह, ये सब वही चीजें हैं। तो डिस्टेंस कांस्टेंट होने पर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, जो स्पीड का रेशियो होता है ना वो टाइम के रेशियो के इनवर्सनली प्रोपोर्शन होता है, यानी व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये मैंने आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ऑलरेडी सिखाया है, और जिनको नहीं पता है ना वो जाके पुरानी वीडियो जरूर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। जो स्पीड का रेशियो है वो टाइम के रेशियो के इनवर्सनली प्रोपोर्शन होगा, यानी व्युत्क्रमानुपाती होगा, उल्टा होगा। और टाइम का रेशियो, अगर टाइम का रेशियो यहाँ दिया रहता है तो स्पीड का रेशियो इनवर्सनली प्रोपोर्शन होता है, एक दूसरे के ठीक उल्टा हो जाते हैं। तो अगर स्पीड का रेशियो आपको ये दिया गया है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 31 रेशियो 41, राइट, क्योंकि ये इसका उल्टा होता है। अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि धारा के अनुकूल दिशा में जाने के लिए, यानी धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई, यानी ये नाव की चाल और ये धारा की चाल, उन दोनों के साथ जाने के लिए उसे कितना समय लगता है 5 घंटे 10 मिनट में, यानी 31 रेशियो बराबर कितना है 5 आवर्स 10 मिनट। समझ गया मेरी बात, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं 5 आवर्स और 10 मिनट को क्या करूं, 5 घंटे को मैं मिनट में बदल लेता हूं, तो 5 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 310, 300 हो जाएगा, और प्लस 10 मिनट और लास्ट में है तो कितना हो जाएगा 10 मिनट ये हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 310 मिनट। अब अगर मैं आपसे कह देता हूं, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ये चीज डिस्टेंस कांस्टेंट वाली, ठीक, ताकि जगह हमको मिल जाए, इसको थोड़ा ऊपर से लिख देते हैं। ठीक, देखिए 5 आवर और 10 घंटे को 10 मिनट को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 300 मिनट 5 घंटे में हो जाएगा, 60 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, और प्लस 10 मिनट और है तो कितना हो जाएगा 310 मिनट। ठीक, अब आपको क्वेश्चन में बोला था कि जो धारा के साथ जाने में, ये धारा का अनुकूल जो लिखा है ना उसको बोलते हैं धारा की दिशा में, धारा के अनुप्रवाह, धारा के साथ, धारा के अनुकूल दिशा में, सेम ही क्वेश्चन है। धारा के अनुकूल दिशा में जाने के लिए इतना टाइम लगता है, यानी धारा के अनुकूल तो ये गया है, तो 31 रेशियो बराबर 310 के है, तो एक रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, यहां से एक रेशियो बराबर 10, तो 41 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 410, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी धारा के विपरीत दिशा में मोटर बोट को आने के लिए 410 मिनट का टाइम लगेगा। कितना मिनट का टाइम लगेगा 410 मिनट। समझ में आ गया ना। अगर समझ में ये क्वेश्चन आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर मुझे पहला क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत सरल है, लेकिन मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कैसे कैसे आ रहा ताकि आपको पता चले, और मैं जल्दी भी कराऊंगा, जब रैपिड फायर चलाऊंगा तो बहुत जल्दी कराऊंगा, लेकिन क्या है अभी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा तो फिर आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवाह की दिशा में प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है।
ठीक है। और प्रवाह के विपरीत दिशा में प्रवाह की विपरीत दिशा में कितनी है? 8 किलोमीटर है। 8 किलोमीटर पर हावर है। यानी प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल इतनी है और प्रवाह की विपरीत दिशा में कितनी है? 8 किलोमीटर पर हावर। ठीक है। अब क्या बोलता है कि 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए शांत जल में नाव की चाल बताइए। शांत जल में नाव कितना समय लेगी? क्या होगा? कितना समय लेगी? ये आपका क्वेश्चन पूछ रहा है। ये एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें? एनटीपीसी में इसने पूछा है। तो मैं आपको बहुत सरल भाषा में एक बात बता देता हूं कि जो क्वेश्चन है ना, वो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर इस बेस में क्वेश्चन बनाता है कि आप परेशान हो जाएं। उसका बेस मोटिव क्या रहता है कि बच्चा अगर परेशान नहीं होगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि हम पेपर देने आए हैं। ठीक है। तो अब आप क्वेश्चन को पढ़िए। प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर है। प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल, और प्रवाह की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर। यानी प्रवाह की विपरीत दिशा अगर दिया है ना, तो क्या दिया है? v माइनस यू बराबर 8 किलोमीटर पर आवर्स। और प्रवाह की दिशा में बोला है तो v प्लस यू बराबर 12 किलोमीटर पर आवर्स। अब ये बातें तो मेरे हिसाब से बताने की बार बार जरूरत नहीं है कि ये शांत जल में नाव की चाल है और ये धारा की चाल है, क्योंकि आप लोग डेली अगर देख रहे हैं वीडियो तो ये समझ जाना चाहिए। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या बोलता है? 24 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए शांत जल में नाव कितना समय लेगी? अगर नाव कितना समय लेगी पूछ रहा है तो पहले हमको नाव की चाल निकालना पड़ेगा। राइट। नाव की चाल के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड कर दीजिए। 12 और 8 कितना हो जाएगा? 20। और कुछ मैंने ये भी बताया था 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर पर हावर। अब स्टूडेंट क्या करता है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टूडेंट क्या करता है, जैसे ही 10 ऑप्शन में देखा ना, यहाँ 10 उसका आ गया और 10 उसने ऑप्शन में देखा, जैसे ही ऑप्शन में देखा वो टिक मार देता है और वो क्या होता है, वहां से गलत हो जाता है। इसमें आपको 0 ही नंबर मिलना है, प्लस माइनस मार्किंग रहती है, वो अलग से कटेंगे। ठीक है। तो हमको क्या करना है, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़िए, क्योंकि अगर एग्जाम में कुछ डेटा दिया है तो वो सोच के दिया होगा। अभी बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर इतना ही पूछ लेता ना कि शांत जल में नाव की चाल बताइए, अगर वो सिर्फ और सिर्फ नाव की चाल बताता, चाल पूछता, तब भी लोग परेशान हो जाते। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए सोचते कि आखिर एग्जामिनर अगर कुछ डेटा दिया है ना तो उसका कुछ यूज होगा। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन चेंज कर देता, शांत जल में नाव की चाल बताइए, तो बच्चे क्या सोचते कि एग्जामिनर अगर कुछ डाटा दिया है तो उसका कुछ यूज होगा, और उसी के कारण में परेशान हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, आइए क्वेश्चन पे। अब 10 किलोमीटर पर हावर हो गया। ठीक है। किसकी स्पीड है? ये शांत जल में नाव की चाल है। शांत जल में नाव की चाल है। अब डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। लगा दीजिए यहां से। टाइम इक्वल टू डिस्टेंस कितना है? 24 है। और स्पीड कितनी है शांत जल में नाव की? 10। तो वही पूछा है, शांत जल में नाव कितना समय लेगी? समय लेगी 2.4 हावर। यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं, ये मुश्किल से 30 सेकंड का क्वेश्चन है। ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इतना टाइम ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। बाकी डायरेक्टली मैं 10 लिख के और इससे माइनस कर देता, 2.4 ऑप्शन में दे देता। ठीक है। और मैं तो भूल ही गया था, जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी मैं नई वीडियो
डालूं, हालांकि वीडियो हमारी डेली आ रही है, आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन उसका आ जाए और आप उसको देख सकें। और मैं बता रहा हूँ, बोट एंड स्टीम हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो, हर एक चैप्टर कराऊंगा, हर एक चैप्टर, जियोमेट्री यानी कि अरिथमेटिक और एडवांस दोनों चीज कराऊंगा। आपको सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये जो आपको दिया जा रहा है ना कंटेंट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई कॉस्ट नहीं लगने वाला है। सिर्फ इतना करना है हमारे मोटिवेशन के लिए कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल 4 किलोमीटर/आवर, ठीक। तथा शांत जल में नाव की चाल, तथा शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर। ठीक। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए, धारा का चाल बताइए, ये पूछ रहा है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपसे पूछ लिया है, ठीक है। ये CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, SSC में, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आइए। अब आपको पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। पढ़िए, धारा के विपरीत नाव की चाल 4 किलोमीटर है। धारा के विपरीत हमने आपको बताया V - U बराबर 4 किलोमीटर/आवर। जैसा बोल रहा वैसा मैं लिख रहा हूं। तथा शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर। अब शांत जल हमने कब बताया था? शांत जल में नाव की चाल V और धारा की चाल U। तो V इक्वल टू कितना दिया है? 8 किलोमीटर/आवर। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन दे देता है। अब आपसे क्या करना है, V बराबर 8 रख दीजिए। 8 माइनस U बराबर 4 माइनस U, सॉरी माइनस U इक्वल टू 4 - 8। तो माइनस U बराबर -4, माइनस से माइनस कट गया और U इक्वल टू 4, आपका यही आंसर हो गया। चिन्ह का विशेष ध्यान रखिएगा, एक चीज नोट कर लेना आप। हाँ, उसमें -4 दे दे, -4 किलोमीटर या +4 किलोमीटर, तो ऐसा कुछ भी नहीं लगाना है आपको, डायरेक्टली 4 वाला ही आंसर करना है, ठीक है। हालांकि +4 देगा ही नहीं, अगर 4 दिया रहेगा तो +4 क्यों देगा, लेकिन -4 दे देता है या फिर दोनों को ऐड करके 12 दे देता है, तो आपको मार के नहीं आना है आंसर, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे आपको पता चलता रहे कि मतलब जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूँ आगे उससे क्या आने वाला है और कैसे आएगा, ये भी मैं आपको डेली बता ही रहा हूँ। तो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन करा दूंगा, आज कंप्लीट हो जाएगा। कल से फिर हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नहीं, कल और परसों 2 दिन रैपिड फायर होगा। जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के जितने भी क्वेश्चन हैं, कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन, वो मैं आपको करा दूंगा 2 दिन के अंदर, जिससे आपको कोई डाउट ना रहे, ठीक है। आइए, किसी नाव की चाल, नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर/आवर है। किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर/आवर से, यदि नाव की चाल, यदि नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में, नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर, सॉरी है, नाव की, हाँ हाँ, यदि नाव की नहीं, यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में जाने के लिए 38 किलोमीटर की दूरी
कितने में तय कर रही है? 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय कर रही है। कितने में कर रही है? 4 घंटे में तय करती है। 4 घंटे में तय करती है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब आप समझ लीजिए धारा की चाल है। हाँ, बताइए, वो भी किसमें? किलोमीटर पर हावर में पूछा है। किसमें पूछा है? किलोमीटर पर हावर में। ठीक है। अब किसी नाव की चाल शांत जल में बताइए। शांत जल में नाव की चाल के लिए हमने आपको बताया था, सोल्यूशन लिख लीजिए, जैसा क्वेश्चन वैसा लिख लीजिए। किसी नाव की चाल शांत जल में, शांत जल में भी बराबर 12 किलोमीटर पर हावर से आपको दे दिया गया है। यदि नाव धारा की विपरीत दिशा में जाने के लिए 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। अब आपको u बराबर पहले निकालना पड़ेगा, राइट। तो u बराबर निकालने के लिए हमको क्या दिया है? दूरी दिया है विपरीत दिशा में जाने के लिए 38 किलोमीटर जाएगी। विपरीत दिशा में कितने घंटे में? 4 घंटे में। तो आंसर कितना हो जाएगा? 9.5 किलोमीटर पर आवर्स। अब एक जनरल क्वेश्चन आपको बताता हूँ, सिंपल सा नॉर्मल। आप सोचना कि यार अगर शांत जल जब रहता है, पानी स्थिर है ना, तो नाव जो है वो 12 किलोमीटर की स्पीड से जाती है। जब पानी रुका हुआ है, पानी की कोई चाल नहीं है, पानी स्थिर है, तो नाव की चाल 12 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है। और धारा की चाल इतनी है। ठीक है। ये धारा की विपरीत दिशा में, सॉरी, ये ये धारा की विपरीत दिशा में जाने के लिए, धारा की विपरीत दिशा में जाने के लिए इसकी चाल इतनी है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है? वो तो सिर्फ धारा की ही चाल है, क्योंकि शांत जल में तो इतना चल रहा है और धारा की विपरीत दिशा में इतना चल रहा है, यानी पानी अपोजिट साइड में चल रहा है। तो पानी जो अपोजिट साइड में चल रहा है वो कितने की स्पीड से चलेगा? तो आप कहोगे 12 माइनस 9.5, राइट। समझ गए? तो इसके और इसके बीच में, यानी शांत जल जो स्थिर जल है उसमें नाव चल रही है 12 किलोमीटर से, और धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, उधर से नाव आ रही है, इधर से पानी जा रहा है। तो पानी जो रोकेगा ना, वही स्पीड तो बीच की डिफरेंस होगी। पानी कितने स्पीड से नाव को रोक रहा है वही तो डिफरेंस है। तो ये क्या हो जाएगा? 2.5 किलोमीटर पर आवर से, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आरआरबी ने पूछा है, ये भी क्वेश्चन आरआरबी ने ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है। लगता है 2018 में ही पूछा था, मैं भी शायद, कंफर्म नहीं है, लेकिन शायद 2018 में ही पूछा है। ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और आपको कुछ डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना क्वेश्चन करा दूंगा ना कि आपको बोट एंड स्ट्रीम में डाउट रहेगा ही नहीं, किसी भी चैप्टर में डाउट नहीं रहेगा। और डाउट है अगर तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अब एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, आगे का एक क्वेश्चन लीजिए। ठीक। एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में, एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर पर आवर और धारा की दिशा में धारा की दिशा में 14 किलोमीटर पर आवर, कितना? 14 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, की गति से नाव चलाता है, की गति से नाव चलाता है। ठीक है। शांत जल में उसकी गति बताइए, शांत जल में नाव की गति बताइए। मैं आपको बता रहा हूं ना, ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट दे दूंगा कि आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे आप क्या बार बार ऐसा, मतलब नाव की गति, धारा की गति, तो मैं एक बार और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना चाहता हूँ।
कि जो धारा के साथ जाएगा ना, मतलब जो नाव जो है वो पानी के बहाव के साथ जाएगी, तो मैंने आपको बताया था कि शांत जल में नाव की चाल हम भी मानेंगे हमेशा, ये स्टार्टिंग में बोट एंड स्ट्रीम मैंने आपको बता दिया था, और धारा की चाल हम यू मानेंगे, ठीक है। तो इसमें दिया है एक व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर, यानी v माइनस यू बराबर 9 किलोमीटर पर आवर्स। अब आप खुद सोचिए कि नाव अगर शांत जल में चलती तो सिर्फ और सिर्फ भी रहता, और अगर धारा की विपरीत दिशा में चल रही है तो धारा की स्पीड हमको माइनस करना पड़ेगा, और वही माइनस यहाँ दिया रहता है विपरीत दिशा में 9 किलोमीटर, ठीक है। और धारा की दिशा में क्या बोला है, v प्लस यू बराबर 14 किलोमीटर पर आवर्स आपको दिया है। अब आपसे पूछता क्या है कि शांत जल में नाव की गति, तो बहुत सरल ये क्वेश्चन है, ये भी आरआरबी नहीं पूछा था बाबा, ये भी आरआरबी नहीं पूछा है, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल ये है, धारा की चाल ये है। मैंने ये आपको बहुत बार बताया है कि अगर आपको नाव की चाल निकालना है तो क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 23, राइट। और मैंने आपको बताया था कि आपको डायरेक्टली 2 कर देना है, ये कितना हो जाएगा 11.5 किलोमीटर पर आवर्स, ये आपकी स्पीड हो जाएगी। शांत जल में नाव की गति ये हो जाएगी। और अगर धारा की चाल पूछता तो इसको माइनस करके 2 से डिवाइड कर देता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में कॉन्सेप्ट बताया है कि मैं ऐसा डायरेक्टली क्यों कर रहा हूँ, और यहाँ फिर रिपीट कर देता हूँ, आप बोलोगे तो। इसको क्या करना है, आप अगर इसको प्लस करते हो तो का मैं बता रहा हूँ, प्लस करिए, प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 भी हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा तो ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। और जब ये 2 भी हो जाता है, रुकना, 2 भी हो जाता है तो क्या होगा इसमें, v इक्वल टू 23/2, और वह मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जो शांत जल में नाव की चाल आपको निकालना वो मैं डायरेक्टली यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। अब फिर रिपीट करता हूँ धारा की चाल के लिए अगेन, आपको धारा की चाल को आप क्या करना है, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आप यहाँ भी माइनस कर दीजिए। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, 2u इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 में 9 कर दीजिए तो 5 हो जाएगा, u इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2, और ये धारा की चाल है। तो मैं क्या करता हूँ कि डायरेक्टली यहाँ दोनों को ऐड करके और 2 से डिवाइड करा देता हूँ आपसे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में दिखाया है, और जो भी बच्चे नहीं देखे वो जाके वीडियो जरूर देखें, ठीक। नोट्स बनाते चलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, और जो बिगिनर्स हैं या फिर पुराने जो भी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाव की गति, एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर, कितना है 40 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तथा स्थिर जल में स्थिर जल में 55 किलोमीटर पर आवर। नाव की गति नदी की धारा में क्या होगी, यानी नदी की धारा के साथ नाव की गति बताइए, नाव की गति बताइए, स्पीड बताइए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसा है, क्वेश्चन पढ़िए। एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर की है, ठीक है। नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में, तो मैंने आपको बताया था v माइनस यू 40 किलोमीटर पर आवर है, तथा स्थिर जल में 55 किलोमीटर पर आवर, यानी नाव जो है ना स्थिर जल में कितना चल रही है 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 55,
ठीक है। अब क्या पूछता है, नदी की धारा के साथ नाव की गति बताइए। यानी नदी की धारा के साथ अगर हमको जाना है तो पहले हमको यू निकालना पड़ेगा, पहले धारा की स्पीड हमको चाहिए, इसके बाद हम कुछ कर सकते हैं। तो धारा की स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको इसमें माइनस कर दीजिए, माइनस यू बराबर 40 माइनस 55, तो माइनस यू बराबर माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यू इक्वल टू 15। ठीक है, u बराबर 15 आ गया है। अब पूछा क्या है आपसे, नदी की धारा के साथ नाव की चाल, यानी v प्लस यू बराबर पूछा है। तो v प्लस यू कर दीजिए, v कितना है 55 और u कितना है 15, बराबर कितना हो जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर। गॉट इट। बहुत सरल है, इसलिए मैं जल्दी लिख दिया हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। v माइनस यू हमको दिया था और v भी दिया था, v प्लस यू निकालने को बोला था। अब v u क्या है बार बार मैं ये रिपीट नहीं करूँगा। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, खाली कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए। ठीक है, ये CHSL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूरा का पूरा जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सिर्फ ये हो सकता है, पता क्या हो सकता है, इसमें जो नंबर होगा ना वो चेंज हो सकता है, अदरवाइज कुछ भी इसमें चेंजिंग नहीं। जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और ये जल्दी के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और सेम कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, जितने टाइप उसमें पूछे जा रहे हैं 4 से 5 टाइप का या 3 से 4 टाइप का, वो सब क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और कुछ बच्चे क्या सोचते हैं पता है, कि यार अभी तैयारी कर रहे हैं, पेपर कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा। अभी ठीक जब पेपर का 20 दिन बचता है तब लोग भागने लगते हैं, तब क्या करते हैं, सोचते हैं किससे पढूं, कैसे पढूं। ये ज़्यादातर लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है। तो आप क्या करिए, डेली जुड़िए और जो भी क्वेश्चन इसमें हैं वो आप सॉल्व करने का ट्राई करिए, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल कितना है 11 किलोमीटर पर आवर। स्थिर जल में नाव की चाल 11 किलोमीटर पर घंटा है। नाव यदि नाव 2 घंटे में यदि नाव 2 घंटे में यदि नाव 2 घंटे में क्या करती है, 19 किलोमीटर तय करती है, 2 घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, यदि नाव 2 घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है विपरीत दिशा में, कब तय करती है, विपरीत दिशा में। ठीक, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए, धारा की चाल बताना है किलोमीटर पर घंटे में। ठीक है, ये बताइए, क्वेश्चन पढ़िए, स्थिर जल में नाव की चाल 11 किलोमीटर पर आवर है, डायरेक्टली लिखिए v इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर। यदि नाव 2 घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है विपरीत दिशा में, तो u बराबर क्या करना पड़ेगा, दूरी कितनी तय करती है 19 किलोमीटर की, दूरी कितनी तय कर रही है 19 किलोमीटर की। और ये बार बार नहीं बताऊंगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, और स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, क्योंकि हमने बताया है ऑलरेडी बहुत। यदि नाव 2 घंटे में इतनी दूरी तय कर रही है, अब सोचने की बात है, 2 घंटे में अगर इतनी दूरी तय कर रही है तो 1 घंटे में जो दूरी तय करेगी नाव वही इसकी स्पीड होगी। समझ गए, 1 घंटे में जो दूरी तय करेगी वही इसकी स्पीड होगी। आप लगा दीजिए 9.5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब आपसे पूछता क्या है, विपरीत दिशा में स्पीड ऑफ स्ट्रीम, धारा की चाल बताइए कितने में, v माइनस यू बताना है आपको, विपरीत दिशा में धारा की चाल बताना है। ठीक है, किलोमीटर पर घंटे में। तो कुछ भी नहीं बचा है, बचा क्या है इसमें,
आप कर दीजिए इसको, मैंने ये लिख दिया वो आप कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया है कि अगर नाव जो है वो धारा के साथ, पानी के बहाव के साथ चलती है तो क्या होता है, पानी उसको सपोर्ट करता है, पानी उसको क्या करता है, सपोर्ट करता है आगे जाने के लिए। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में नाव उधर से आ रही है, पानी इधर से बह रहा है, धारा का बहाव इधर से है, तो पानी का वेग क्या करेगा, उसको रोकने का ट्राई करता है। तो रोकने की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, रोकने की स्पीड क्या होगी, वही आपको निकालना है। सॉरी हाँ, और इसको इसमें माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर। ये आपका क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ना कि v माइनस यू होगा। v माइनस यू ये होगा क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में बोला था, 2 घंटे में 19 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो सिर्फ धारा की चाल आपसे पूछा, धारा की चाल 1.5 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। यही आपका आंसर है। ठीक, जिसको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आया ना, वो वीडियो को दोबारा जरूर रिपीट करे, जिससे वो क्या होगा कि उसको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 2 घंटे में, 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी, दूरी तय करता है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, अब क्या बोलता है, यदि वह समान समय में, यदि वह एक ही समय में, समान समय में क्या करता है, समान समय में धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है। क्या करता है, आधी दूरी तय करता है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है कि धारा की गति बताइए। ठीक, अब धारा की गति, क्वेश्चन तो इतना लंबा है लेकिन सोल्यूशन 30 सेकंड का है। एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में 16 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो मैंने आपको क्वेश्चन में सिखाया कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, राइट। अब पूछा क्या है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 2 घंटे में, तो अगर 2 घंटे में इतनी दूरी तय करता है तो 1 घंटे में जो दूरी तय करेगा ना, 1 घंटे में जो दूरी तय करेगा वही व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल होगी। तो इसमें क्या करना है, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 16 किलोमीटर, टाइम कितना है 2 घंटे, यानी 8 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड हो जाएगी, किसकी, व्यक्ति की धारा की दिशा में चाल हो जाएगी। यानी v प्लस यू बराबर आपको 8 किलोमीटर पर आवर्स मिल गया, राइट। v प्लस यू बराबर 8 किलोमीटर पर आवर आपको मिल गया, क्योंकि धारा है, धारा है और धारा के साथ व्यक्ति भी चल रहा है। ठीक है, यदि वह समान समय में, यदि वह 2 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में आधी दूरी तय करता है, यानी कि जो धारा की विपरीत दिशा में क्या करता है, वो आधी दूरी तय करता है, कितना, समान समय में। तो आधी दूरी मतलब यहाँ 16 किलोमीटर कर रहा था तो यहाँ 8 किलोमीटर करेगा। तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, क्वेश्चन क्या कहता है, उसकी आधी दूरी तय करता है, कब तय करता है, समान समय में, यानी 2 घंटे का ही टाइम रहेगा। स्पीड इक्वल टू आप सेकंड में निकाल दीजिए। ठीक है, समान समय में
आधी दूरी तय करता है तो काट दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर पर हावर्स हो जाएगा। ये धारा की विपरीत दिशा में आदमी की चाल हो जाएगी। ठीक, अब यहां से आ जाएगा v माइनस यू बराबर 4 किलोमीटर पर हावर, ये चीज हो गया। अब v प्लस यू इतना है और v माइनस यू इतना है, यानी धारा के साथ आदमी की चाल 8 किलोमीटर पर हावर से और धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर पर हावर से। तो क्या करना है, मैंने आपको बताया था धारा की गति निकालने की, धारा की चाल निकालने के लिए क्या करना है, u बराबर निकालने के लिए क्या करने को बताया था कि इसको और इसको माइनस कर दीजिए, इसको और इसको माइनस कर दीजिए, जो कि v प्लस यू v माइनस यू में है। इसको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4 और बटे में कितना करना है 2, बराबर कितना आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर पर हावर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, धारा की चाल हो जाएगी। ठीक है, और जो भी बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल का नाम है कैच द हिंदी में रहेगा, कैच द मैथ। चैनल का नाम कैच द मैथ है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ना तो लाइक करिएगा और शेयर भी करिए। वीडियो पसंद आने का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है, ऐसा नहीं कि आपने 1 मिनट 2 मिनट खोला, आप पूरा वीडियो देखिए और कंटेंट पे फोकस कीजिए। ऐसा कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलेगा, और अगर मिलता भी है तो आप इसको रिपीट करिए, इसको फिर से पढ़िए। आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उससे आपका क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी यानी जो इंटेंसिटी होगी ना वो आपकी मजबूत होगी, यानी कि आपको ऐसा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो ऊपर आएगा, और कॉन्फिडेंस लेवल जब आप ऊपर रहेगा तो आप डायरेक्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू, बने रहिएगा और वीडियो को देखें ज़रूर।